हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बियरिंग के बारे में कि आखिर में बियरिंग क्या होती है। और दोस्तों, बियरिंग का ब्रिज के अंदर कहां पर यूज होता है, क्या इसके फंक्शंस है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर दिखाता हूं। फ्रेंड्स, आपने ये फिगर कहीं ना कहीं देखा होगा। आपने देखा होगा जब आप मूव कर रहे होंगे तो जो भी ब्रिज अगर आपने ध्यान से अगर देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने फ्लाईओवर्स देखे होंगे, ठीक है, तो फ्लाईओवर्स देखे होंगे तो वहां पर आपको एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम ही दोस्तों क्या रखा गया है? बियरिंग है। ठीक है, मतलब कि मैं सीधे सीधे बोल देता हूं कि बियरिंग हमारे जो सब स्ट्रक्चर है और जो सुपर स्ट्रक्चर है इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, और फिगर में अगर दिखाऊं तो ये भी बियरिंग का है। ये देख सकते हैं आप, बियरिंग है ये। ठीक है, अब ये बियरिंग दोस्तों अलग अलग मटेरियल की मिलकर बनी हो सकती है। ये स्टील की हो सकती है, कंक्रीट की ये हो सकती है, या फिर और कोई भी हमारे बात करें हम लोग तो दोस्तों पॉलीमर से मिलकर भी ये बनी हो सकती है। अलग अलग टाइप से ये बन सकती है। दोस्तों जब इसके क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा बियरिंग की क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि बियरिंग हमारे कितने टाइप की होती है। ठीक है, बियरिंग को दोस्तों हमने अलग अलग चीजों के हिसाब से क्लासिफाई किया है। डेट इज अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमने क्लासिफाई किया है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड हमने क्लासिफाई किया है, और अकॉर्डिंग टू सीजमिक जो आइसोलेशन जोन है उसके हिसाब से भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो वो बात की बात है, जब मैं आपको डिजाइन क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये है जो हमारी क्या है, बियरिंग है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप की है। फिर फर्दर अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी हमारी बियरिंग है जो कि आपको बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में बियरिंग होती क्या है। ठीक है, मतलब कि बियरिंग ऑफ ब्रिज क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि बियरिंग आर द मैकेनिकल पार्ट्स। क्या बोले ये हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं किसके? ब्रिज स्ट्रक्चर के। सबसे पहली बात, ठीक है। अब मैकेनिकल पार्ट्स हो गए दोस्तों, इसका काम क्या होता है? इसका पहला और इंपॉर्टेंट काम जो होता है दोस्तों वो क्या है? इट ट्रांसफर लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर। समझ पाए कि ये जो होता है दोस्तों, ब्रिज की जो बियरिंग होती है, बियरिंग एक तो मैकेनिकल पार्ट होता है। लेकिन मैकेनिकल पार्ट तो मान लिया हमने कि ब्रिज का एक मैकेनिकल पार्ट है बियरिंग, क्योंकि मैं अभी आपको इस फिगर के अंदर दिखाया था। लेकिन यहां पर क्या देखना है आपको? मैकेनिकल पार्ट है। अब इसका क्या काम है दोस्तों? इसका काम होता है कि ये लोड ट्रांसफर करता है सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे कि जस्ट मैं आपको प्रीवियस फिगर के अंदर दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, ये मेरा क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज व्हाट माय सब स्ट्रक्चर। तो ये सुपर स्ट्रक्चर पर जो भी लोड आएगा उस लोड को ये बियरिंग ले लेगा, और ये बियरिंग हमारे सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करते जाएगा। समझ पाए? तो दोस्तों सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम जो है क्या बियरिंग का, वो क्या है कि ये लोड ट्रांसफर करता है सुपर स्ट्रक्चर का, किसको? सब स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि बियरिंग क्या होती है। बियरिंग एक मैकेनिकल पार्ट होता है किसका? ब्रिज स्ट्रक्चर का, जिसका यूज क्यों करते हैं? ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों बियरिंग का इवोल्यूशन क्यों हुआ, या बियरिंग हमने क्यों यूज करी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रिज हमारे जो कि टिम्बर के बने होते हैं, या फिर स्टोन्स के होंगे, या फिर मैसनरी के होंगे, इनके लार्ज अमाउंट में डिसएडवांटेजेस होते हैं, लार्ज डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि टिम्बर की अगर बात करें, अगर आप दोस्तों टिम्बर के ऊपर अगर बरसात के मौसम में इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये हमारा फूल जाएगा। ठीक है, वहीं हो सकता है दोस्तों इसके ऊपर कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो इसको खराब कर दे। ऐसे दोस्तों जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स की वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे मैसनरी जो होता है, मैसनरी भी इसकी भी वेदरिंग हो जाती है, टाइम के हिसाब से ये भी डिग्रेड होने लगता है। और ज्यादा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इन पर, किन पर? टिम्बर पे, स्टोन्स पर और मैसनरीज पर। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया,
ये जो ब्रिजेस थे हमारे टिम्बर, स्टोन और मैसनरी के जो ब्रिजेस हम लोग बनाते थे एंशियंट टाइम में, या ठीक है अभी भी कहीं कहीं पर बनते हैं, तो उनको हमने क्या किया, उनके डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए अभी मॉडर्न टाइप के ब्रिजेस हम बनाने लगे, जो कि हमारे आरसीसी के बने हो सकते हैं, स्टील के हमारे बने हो सकते हैं, या फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के हम बनाते हैं। ठीक है, क्या बोले कि ये सारे जो ब्रिजेस थे, डेट इज टिम्बर ब्रिज, स्टोन ब्रिज और मैसनरी ब्रिज, इनके जो डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग अभी प्रेजेंट में आरसीसी के ब्रिज बना रहे हैं, स्टील के ब्रिज बना रहे हैं और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के ब्रिजेस बना रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्टील के ब्रिज आप बनाए है ना, या फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो ब्रिज बनाए, या फिर आरसीसी के जो ब्रिज बनाए, इनके अंदर दोस्तों हमको मूवमेंट अलाउ करना है, क्योंकि आप जानते हैं आरसीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, साथ में एक्सपांशन भी होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो एक्सपांशन है, इसको अलाउ करने के लिए हमको बियरिंग की जरूरत लगी। समझ पा रहे कि आरसीसी स्टील के जो ब्रिजेस आप बना रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कंक्रीट के अंदर या फिर स्टील के अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर एक्सपांशन हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, वुडन के अंदर भी होता था, टिम्बर के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता था, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता था, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन दोस्तों इन मटेरियल के अंदर ज्यादा हमको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको अलाउ करने के लिए हम लोग ब्रिज बियरिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इन सब के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर किनका, रेनफोर्स्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड कंपोजिट मटेरियल के ब्रिज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर बात की दोस्तों, यहाँ पर हमको मूवमेंट को अलाउ करना है स्टील, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के ब्रिजेस जो है, या फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के जो ब्रिजेस है इनके अंदर, तो हमको बियरिंग को अडॉप्ट करना पड़ा। समझ पाए मैंने क्या क्या बोला है आपको दोस्तों? अभी तक मैं क्या बताया, मैं आपको बताया कि बियरिंग क्या होता है। बियरिंग एक मैकेनिकल पार्ट होता है जिसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, लोड ट्रांसफर करने के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बताया दोस्तों कि एंशिएंट टाइम में हम लोग टिम्बर हो गया, मैसनरी हो गया, स्टोन हो गया, इनके ब्रिजेस यूज करते थे, क्योंकि स्मॉल स्पान के लिए हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका, टिम्बर, मैसनरी और इनका स्मॉल स्पान के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें लार्ज स्पान की, तो लार्ज स्पान हम टिम्बर, स्टोन और इनसे नहीं बना सकते, तो हमको इनका यूज करना पड़ा। किनका, इनका यूज करना पड़ा, रेनफोर्स कंक्रीट का और स्टील का, या फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वाले ब्रिजेस का यूज करना पड़ा। अब दोस्तों ये ब्रिजेस हमारे लॉन्ग लॉन्ग थे, बड़े बड़े ब्रिजेस हमने बनाए, तो इसके अंदर हमको मूवमेंट को अलाउ करना था। मूवमेंट को अलाउ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, उसको हम लोगों ने बियरिंग बोल दिया, क्योंकि दोस्तों बियरिंग जो होती है यहाँ पर मूवमेंट को अलाउ करेगी या मूवमेंट को परमिट करेगी। समझ पाए? तो दोस्तों ये अभी तक जितनी भी बातें मैं आपको ब्रिज की बियरिंग के बारे में बताई हूं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। तो रोल ऑफ ब्रिज बियरिंग क्या हो गया दोस्तों? तो ये पहला रोल क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्रिज इज ड्यू टू दी फॉलोइंग। ठीक है, मतलब सीधी सी बात बोलूं कि ये जो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट को आपने अलाउ किया है, ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसकी मैं यहाँ पर बात करूं तो ये रोल नहीं है, गलत हेडिंग डल गई है। ठीक है, तो मूवमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्रिज के अंदर जो मूवमेंट है, मैं आपको जो रीजंस बताता हूं इनकी वजह से होता है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, क्रीप और श्रिंकेज क्या होता है, इनकी वजह से हमारा मूवमेंट हो सकता है ब्रिज के अंदर। क्रीप एंड श्रिंकेज आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप क्रीप और श्रिंकेज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, ट्रैफिक लोड हो गया, जो भी व्हीकल्स वहां पर मूव करेंगे, इनकी वजह से जो भी लोड वहां पर एक्ट करेगा, उसकी वजह से हमारे मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, डेड लोड हो गया, डेट इज स्ट्रक्चर का खुद का जो वेट है, डेट इज ब्रिज जो है उसका खुद का जो वेट है वो, और जो इंपैक्ट लोड लग रहा है उसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों इंपैक्ट लोड कैसे लगा, मानो कि ब्रिज से आकर कोई भी हमारा जो शिप था, मानो कोई शिप मूव कर रहा था रिवर के अंदर, और वो शिप आके हमारे ब्रिज का जो पियर था, इस पियर से टकरा गया, तो इसने एकदम से जो इंपैक्ट क्रिएट किया ना,
सडन, ठीक है। तो इस इंपैक्ट की वजह से भी हमारा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। फर्दर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो क्या कहता है, टेम्परेचर जो चेंज होता है डेट इज टेम्परेचर वेरिएशन होता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, ये क्या करेंगे, हमारे एक्सपांड करेंगे। और वहीं अगर आप टेम्परेचर कम किए, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो एक्सपांशन होगा। वहीं अगर आपने टेम्परेचर को कम किए दोस्तों, टेम्परेचर कम कर दिए, मतलब डे टाइम पर यहाँ पर एक्सपांशन होगा और नाइट टाइम में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से भी क्या होगा, मूवमेंट होगा ब्रिज के अंदर, ठीक है। फर्दर अगर बात करें दोस्तों सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट रहेगा डेट इज जो फाउंडेशन रहेगा, अगर उसका सेटलमेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत भी इवन हो सकता है या अनइवन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारे ब्रिज के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों जो एक्सेलरेटिंग व्हीकल है, जो कि हमारे इस पर मूव कर रहा था ब्रिज पर, एक्सेलरेटिंग, ब्रेकिंग, स्कीडिंग एंड ट्रैक्शन फोर्स, इन सब की वजह से भी क्या होता है दोस्तों, मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, किसका, ब्रिज का। तो दोस्तों ये जो सारे मूवमेंट्स हुए हैं, इन मूवमेंट्स को अलाउ करता है कौन, बियरिंग, ठीक है ना, बियरिंग ऑफ ब्रिज। मेरे ख्याल से यहां तक ये चीज क्लियर होगी कि ब्रिज के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो इन इन रीजंस की वजह से ब्रिज का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो ब्रिज का मूवमेंट हुआ है, ये ब्रिज का मूवमेंट कौन अलाउ कर रहा है, इस मूवमेंट को अलाउ कर देगा हमारा जो रहेगा क्या, बियरिंग जो है वो इसको अलाउ कर देगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहां तक की जितनी बातें मैं बताया आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे अगर बात करें दोस्तों फंक्शंस की, कि आखिर में ब्रिज बियरिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी तक बात करें फर्स्ट फंक्शन की, तो फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है, कनेक्ट ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर टू दिस सब स्ट्रक्चर। पहला जो फंक्शन है दोस्तों किसका, हमारी बियरिंग का, वो है कि ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे कि मैं आपको फिगर के अंदर बताऊं तो यहां पर आपके सामने देख सकते हैं कि ये मेरा है सब स्ट्रक्चर और ये है मेरा सुपर स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, बियरिंग कर रहा है। क्लियर हुई ये बात, कि जो बियरिंग है, बियरिंग क्या काम करता है दोस्तों, बियरिंग हमारा काम करता है किसी भी क्या बोल सकता हूं मैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो ये एकोमोडेट्स एंड ट्रांसफर डायनेमिक फोर्सेस एंड वाइब्रेशन विदाउट कॉजिंग वियर और डिस्ट्रक्शन टू दिस सब स्ट्रक्चर। दोस्तों जो भी, मतलब मानो कि ये अगर मेरी सुपर स्ट्रक्चर था, इस सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर मानो कोई भी व्हीकल मूव कर रहा था, ये व्हीकल अगर मेरा मूव कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी डायनेमिक फोर्स जनरेट हुआ या कोई भी वाइब्रेशन जनरेट हुआ, तो उन वाइब्रेशन को दोस्तों ये क्या करेगा, हमारे सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर देगा। सुपर स्ट्रक्चर ये था, यहाँ पर जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट हुए या फिर जो भी यहाँ पर कुछ भी क्रिएशन हुआ, फोर्स यहाँ पर आया, तो ये जो बियरिंग है ना, ये बियरिंग इसको फोर्स को या फिर नीचे ट्रांसफर कर देगा, बिना इस सब स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान पहुंचाए, विदाउट, क्या बोल सकता हूं मैं, विथ आउट एनी हार्म, समझ गए। तो सेकंड पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बियरिंग का क्या काम है, बियरिंग का फंक्शन है दोस्तों कि ये जो डायनेमिक फोर्सेस है या फिर जो वाइब्रेशन है उसको हमारे सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर देता है, बिना सब स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचाए या बिना कुछ उसमें डिस्ट्रक्शन करे, ठीक है। थर्ड जो फंक्शन है दोस्तों इसकी बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों, इनेबल मूवमेंट्स, दैट इज ये ट्रांसलेशनल, वर्टिकल और रोटेशनल मूवमेंट ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर इन रिएक्शन टू लोड। समझ रहे हैं, अगर जो भी कोई लोड आया हमारे ब्रिज के ऊपर, तो वो उस लोड के करस्पॉन्डिंग दोस्तों ट्रांसलेशनल, वर्टिकल और रोटेशनल मूवमेंट को एनेबल कर देता है, कौन, बियरिंग। तो ये सारे फंक्शंस है किसके, बियरिंग्स के। और भी फंक्शंस है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट इन द ब्रिज स्ट्रक्चर, मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि कब मूवमेंट को अलाउ करना है, ठीक है। अगर मानो कोई एक्सपांशन हो रहा है तो ये मूवमेंट को अलाउ करेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये मूवमेंट को फिर से अलाउ करेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, कौन, बियरिंग, ठीक है। फर्दर बात करें दोस्तों, तो एंश्योर्स द डेट deformation which occurs in superstructure of bridge do not leads large force and movement in the substructure। मतलब कि
बियरिंग का क्या काम बोला है दोस्तों कि जो सुपर स्ट्रक्चर रहेगा, अगर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस या डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, तो वो डिफॉर्मेशन जो है हमारे सब स्ट्रक्चर में ना ट्रांसफर हो, इस चीज की श्योरिटी भी कौन देता है? इस चीज की श्योरिटी भी देता है बियरिंग। समझ पाए? सो फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, सारे आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले हमने बात करी थी कि ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, साथ में दोस्तों डायनेमिक फोर्स को पास कर देता है, किसको? सब स्ट्रक्चर को, साथ में जो है मूवमेंट को एनेबल करता है। फिर मैं बताया आपको कि इंश्योर करता है कि जो भी सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अगर डिफॉर्मेशन आया है, ठीक है, कोई भी डिजाइन के अंदर कोई भी क्रैक्स आए हैं, फेल हुआ है अगर सुपर स्ट्रक्चर, तो वो जो फेलियर है हमारे सब स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर ना हो, इस चीज की श्योरिटी देता है बियरिंग। समझ पाए? आगे बात करते हैं कि और कौन से फंक्शंस हो सकते हैं दोस्तों। कैन बी यूज टू एडजस्ट डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिज। जो भी डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है ब्रिज की, उनको एडजस्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, बियरिंग रिड्यूसेस शियर ऑन द हेड ऑफ द पियर। जैसे कि ये मेरा पियर था, क्या था? ये मेरा पियर है, यहां पर आपने बियरिंग लगाई और ये आपका मानो सब स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों यहां पर जो पियर के ऊपर जो भी हमारा शेयर था, वो शेयर जो लग रहा था उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये जो बियरिंग होता है ये बहुत सारे, एक तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और मूवमेंट को अलाउ करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों यहां पर कोई भी शेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां पर जो शेयर होने वाला था, शेयर की वजह से जो यहां पर डिफॉर्मेशन होने वाले थे वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, किस किस में? पियर का हो सकता है, वायडक्ट्स का हो सकता है, या फिर एबटमेंट्स में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें दोस्तों बियरिंग का, वो क्या हो सकता है दोस्तों? यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट कंडीशन के अंदर जो बियरिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, उन बियरिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक सीज्मिक प्रोटेक्टर की तरह काम करे। सीज्मिक प्रोटेक्टर में क्या होगा दोस्तों? जैसे कि ये मेरा सुपर स्ट्रक्चर था, है ना, ये मेरी बियरिंग थी एंड दिस इज व्हाट माय सब स्ट्रक्चर अगर मैं कहूं, तो दोस्तों मानो कि भूकंप आया, डेट इज अर्थक्वेक अगर आया, अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर सब स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ से क्या आएगा, मानो कुछ एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिली, या फिर बोलो यहाँ पर कुछ लोड आया, इस लोड की वजह से ये हमारा सब स्ट्रक्चर मानो हिला, इसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। तो ये वाइब्रेशन जो है दोस्तों, ये हमारी बियरिंग क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर जाएगी, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। इन वाइब्रेशन को हमारी बियरिंग क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर जाएगी, और ये जो वाइब्रेशन थे सुपर स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर ना हो पाएंगे। वाइस वर्सा चीज भी होती है इसके अंदर। तो मतलब सीधे से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हम लोग इस तरह की बियरिंग डिजाइन कर रहे हैं जो कि एज अ सीज्मिक प्रोटेक्टर काम करे। साथ में अगर बताया दोस्तों, तो वो डिसिपिएट कर जाती है एनर्जी जो कि हमारे अर्थक्वेक या फिर अदर सीज्मिक एक्टिविटीज के वक्त क्रिएट होती है, और इनडायरेक्टली बोले तो ये रिजल्ट करती है किसके अंदर? कि ये हमारे ब्रिज को ना फेल होने दे। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर आपको कितने सारे एडवांटेजेस बोले, या फिर हम लोग बात करें किसके? फंक्शंस बताए हैं ब्रिज के, ब्रिज बियरिंग के। ठीक है, सारे एडवांटेजेस या सारे फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। सो वीडियो को कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज बियरिंग, कि ब्रिज बियरिंग हमारी किन किन टाइप्स की हो सकती है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेकिन इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताया हूं, जल्दी जल्दी बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करी सबसे पहले कि आखिर में ब्रिज बियरिंग क्या होती है। तो ब्रिज बियरिंग में आपको बता दिया हूं कि एक प्रकार का ऐसा मेंबर्स होता है जो कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, साथ में दोस्तों हम लोग बात किए थे यहाँ पर कि पहले जो टाइम पे जो हम लोग ब्रिजेस यूज करते थे वो क्या थे? टिम्बर के हुआ करते थे, स्टोन के हो जाते थे, या फिर मैसनरी के हो जाते थे। लेकिन दोस्तों इनकी क्या कुछ लिमिटेशन थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि ये लॉन्ग स्पान के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर बारिश हो गई तो टिम्बर फूल जाएगा, है ना।
तो ऐसे इन सब एडवांटेजेस को, ये डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, स्टील के ब्रिजेस यूज करने लगे या फिर आरसीसी के ब्रिज हम लोग यूज करने लगे। अब आरसीसी की ब्रिज यूज किए तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। तो उसको हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमने बियरिंग का इंट्रोडक्शन कराया। बियरिंग आई तो बियरिंग क्या करती थी कि जो भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट था उसको अलाउ कर देती थी। ठीक है, फिर हमने बात करी दोस्तों कि आखिर में मूवमेंट किस किस वजह से हो सकता है। तो ब्रिज के अंदर दोस्तों इन फैक्टर्स की वजह से मूवमेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर दोस्तों हमने बात करी फंक्शंस, क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके। तो फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे फंक्शंस है जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।